राष्ट्रवाद के नाम पर जो शोषण किया गया था, लेकिन अब वो बंद हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर चुनाव होता है, बेरोजगारी के सवाल पर चुनाव होता है, लेकिन आप राष्ट्रवाद के ढोल बजाते हैं। तो 2024 में विकास कैसे होगा हिंदुस्तान को, 2024 में छात्र और नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, ये तमाम सवाल पर वोट होगा। विश्वविद्यालय का मांग करते आ रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी दो संसद रहते हुए विश्वविद्यालय नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। ये अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, इनका पेट का अनाज नहीं पचेगा। 2014 के बाद 1,55,000 लाख करोड़ ड्यूज हो गया हिंदुस्तान पर। देश तो खतरा में है। राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बर्बाद करने पर तुले हुए देश के प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कन्हैया पासवान। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के जीडी कॉलेज में हूं। यहां पर कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन से आएगा या एनडीए से। इसी कड़ी में एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन से आएगा या एनडीए से। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को सबसे पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ तरफ से उन्हें आभार प्रकट करता हूं। आप जीडी कॉलेज कैंपस आए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो ढोल बजा था, राष्ट्रवाद के नाम पर जो शोषण किया गया था, लेकिन अब वो बंद हो जाएगा। राम मंदिर के नाम पर आप लगातार हिंदू लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। राष्ट्रवाद के नाम, जम्मू कश्मीर के नाम पर लगातार लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। क्या किए? बेगूसराय में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोजगार के सवाल पर चुनाव होता है। पूरे हिंदुस्तान में जनसंख्या के आधार पर चुनाव होता है, बेरोजगारी के सवाल पर चुनाव होता है, लेकिन आप राष्ट्रवाद के ढोल बजाते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर 2024 में नहीं, 2024 में विकास कैसे होगा हिंदुस्तान को, 2024 में छात्र और नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, ये तमाम सवाल पर वोट होगा। निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, महागठबंधन ने वादा किया था, वो बिहार में नौकरी चालू हो चुका है, नौकरी दे रहे हैं। निश्चित तौर पे जो छात्र नौजवान के बारे में सोचेगा, जो किसान मजदूर के बारे में सोचेगा, निश्चित तौर पर उसी को वोट पड़ेगा 2024 में। मेरे हिसाब से निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। अब की बार बहुत उब चुके हैं हम तमाम युवा उब चुके हैं। अब की बार इंडिया सरकार आएगी जी। मोदी जी के सरकार से आप लोगों को क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है? दिक्कत जमीनी विवाद नहीं है भैया, जमीनी विवाद नहीं है। मेरे पास दो संसद है बेगूसराय के, आपको पता है, भली भांति पता है। एक अपने आप को राष्ट्रवाद के संसद कहते हैं, जिनका नाम है बड़ा टिकी होगा, राष्ट्रवादी संसद है। जब बेगूसराय में शिक्षा पर सवाल करेंगे, जब बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय करेंगे, जब बेगूसराय में रोजगार का सवाल करेंगे, जब बेगूसराय में अच्छे एम्स की सवाल करेंगे, जब बेगूसराय में एयरपोर्ट की सवाल करेंगे, तब वो दांत निकालेंगे। अगर बलिया जैसे धरती पर, रजौरा जैसे धरती पर और खातोपुर जैसे धरती पर हिंदू मुस्लिम का कुछ आपसी विवाद हो जाता है, तुरंत दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेंगे और बलिया चल जाएंगे और रजौरा चल जाएंगे और खातोपुर चल जाएंगे और दोनों समुदाय के बीच दंगा कराने का माहौल बना देंगे। लेकिन जब राष्ट्र कबीर राम धायसी दिनकर के नाम पर कई दशक से हमारे पूर्वज भी विश्वविद्यालय का मांग करते आ रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी दो संसद रहते हुए विश्वविद्यालय नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। निश्चित तौर पे 2024 में हम लोग गिरिराज सिंह को नकार चुके हैं और यहाँ जो दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय देंगे, जो दिनकर जी के नाम पर लगातार जो शिक्षा का माहौल है, शिक्षा का माहौल बनाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तमाम चीज़ों पर जो सवाल खड़ा करेंगे, जो सवाल के साथ सदन में लड़ेंगे, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम उन्हें क्यों वोट करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि जहाँ भी गिरिराज सिंह जाते हैं वहाँ पे दंगा फैला देते हैं। बिल्कुल, गिरिराज सिंह को तो हिंदू समुदाय का भी वोट मिला, मुस्लिम समुदाय का भी वोट मिला, तो जहाँ पर भी दंगा जैसी घटना होगी वहाँ पर तो उनका जाना जायज़ है। अपने क्या कहते हैं, अपने वोटरों को तो सुरक्षित रखना उनका काम है। तो किस आधार से और किस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर वो दंगा फैला देते हैं? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से, कई चैनल के माध्यम से हमने देखा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर जिस क्षेत्र में आप जाइएगा, वहाँ के तमाम जनता, बेगूसराय की जनता ने 6 लाख से वोट से जिताया था। 1-2 लाख से हमारे जन नेता भोला बाबू थे, वो अभी तक इतिहास में उतना वोट से नहीं जीते थे, वो भी भाजपा के थे, लेकिन उनका अपना संस्कार था और इनका अपना संस्कार है। ये अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, इनका पेट का अनाज नहीं पचेगा। हमें लगता है वो दिल्ली से फ्लाइट पकड़ते हैं, 2-3 बोतल दारू रख लेते हैं। बिहार में क्यों बंदी है?
ये गेस्ट हाउस में जब बैठते हैं तो पी कर इसी तरह जब एक चीज बता देते हैं, ये सोची समझी साजिश है। गिरिराज सिंह गेस्ट हाउस में बैठते हैं और वहां दंगा हो जाता है। गिरिराज सिंह सुबह महादेव जय श्री राम कहते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जाने का मतलब है आप जनप्रतिनिधि हैं, आप बेगूसराय के जनता, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, तमाम लोग के लिए आप एक समान हैं। लेकिन जाकर जातिवाद के रंग देते हैं, जातिवाद के रंग देकर दोनों आपसी विवाद में आप हिंदू मुस्लिम का रंग देते हैं, ये कतई बर्दाश्त बेगूसराय की जनता नहीं करेंगे। मोदी जी भी कर रहे हैं, उनके एगो हैं बड़ा टिकी वाला मथा वाला, गिरिराजो सिंह कर रहे हैं हिंदू खतरे में है, देशों खतरे में है। एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, निश्चित तौर पे इस बात पर हम गिरिराज सिंह का समर्थन करता हूं, इस बात पे हम मोदी जी का समर्थन करता हूं। सही में देश अब खतरे में आ गया है, देश खतरे में आ गया है, ये सही बात है। लेकिन आपको पता है जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय से लेकर 2024 तक 9 प्रधानमंत्री हुए, 9 प्रधानमंत्री हुए, मात्र 55 लाख रुपया हिंदुस्तान पर कर्ज था, 55 लाख करोड़ रुपया खर्च था। लेकिन अभी आपको पता है देश जरूर खतरे में है। दुख तो होता है, युवा है, दुख तो होगा ही। तो अभी वर्तमान में 2014 के बाद 1,55,000 लाख करोड़ ड्यूज हो गया हिंदुस्तान पर। देश तो खतरा में है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये गूगल पर आम बच्चा सर्च करे, देश का क्या हालत है। राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बर्बाद करने पर तुले हुए देश के प्रधानमंत्री और गिरिराज सिंह अपने आप को कहते हैं हम जम्मू कश्मीर राम मंदिर बना दिए, हम श्यामा मंदिर बना दिए, हम जम्मू कश्मीर में 170 हटा दिए। ए महादेव, तो आप पुराना वही समय मुझे ला दे, मुझे नया समय का नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी अगर देश के कुर्सी से हटते हैं, जो प्रधानमंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर देश को संभालते संभालते उन्हें मतलब फिर से हारना पड़ जाएगा। उतना अभी हमारा देश ड्यूज में है। जो आप पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान का क्या औकात? हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान पैर के धूल के बराबर नहीं है। अब पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, चीन इधर घुस रहा है, चारों तरफ से जो शक्तिशाली देश है घुस रहा है, उस पर आप 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को मेरे पैर के धूल के बराबर नहीं है। पाकिस्तान को एक बार चाहेंगे तो एक बार नस्ते नाबूद कर देंगे। लेकिन जो देश की आर्थिक स्थिति है, लगातार आपने कर्ज लिए हैं, ये कर्ज से कैसे उभरेंगे, ये सबसे बड़ी सवाल है। निश्चित तौर पर देश खतरा में है। गिरिराज सिंह जो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, इस बात पर मैं समर्थन करता हूं। गिरिराज सिंह सही कह रहे हैं, देश खतरे में। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि एएसएफ के जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार का कहना हुआ कि ना ही भारत के कोई भी नागरिक या कोई भी धर्म खतरे में है। और रही बात 2024 की चुनाव में, तो बेगूसराय से गिरिराज सिंह का नामो निशान मिट जाने वाला है। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।